अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार दूध से भी 7 से 8 गुना ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, कैल्शियम हमारे दांतों के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा कैल्शियम की वजह से हमारे पट्ठों की सिकुड़ने की, उनके फैलने की सलाहियत बेहतर रहती है। इसके अलावा अगर कोई कट लग जाए, कोई इंजरी आ जाए तो खून के जमने की सलाहियत, इसके अलावा दिल की धड़कन, ये तमाम चीज़ें कैल्शियम का अगर लेवल बॉडी के अंदर ठीक हो तो ये चीज़ें ठीक रहती हैं। अब बात करते हैं 5 ऐसी चीज़ों की जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार दूध की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों चिया सीड। अगर 100 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर दूध की बात की जाए, उसके अंदर 125 ग्राम के करीब कैल्शियम पाया जाता है। इसी तरह 100 ग्राम अगर चिया सीड लिए जाए तो उसके अंदर 630 से लेके 631 ग्राम के करीब कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इन चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, उसके साथ साथ फाइबर पाए जाते हैं जो हमारी अंतड़ियों की हेल्थ के लिए और दिल की सेहत के लिए इंतहाई अहम चीज़ें हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिल की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। इसी तरह जो बॉडी के अंदर फाइबर्स हैं, ये हमारे गट की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर चीज़ होती है। उसके अलावा दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो नट्स हैं, और स्पेशली अगर उनमें नट्स में बात की जाए तो बादाम। बादाम के अंदर दूध की निस्बत दुगना कैल्शियम पाया जाता है, और ना कि सिर्फ कैल्शियम पाया जाता है बल्कि इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो पट्ठों में दर्द, थकावट, नींद का ना आना, असाबी कमज़ोरी, इस तरह के मसाइल लाहक होते हैं। बादाम से ना कि सिर्फ हमें कैल्शियम मिलता है बल्कि उसके साथ साथ मैग्नीशियम भी मिलता है। इसी तरह दोस्तों सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल के अंदर भी कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इसके अलावा ना कि सिर्फ इसमें कैल्शियम है बल्कि इसमें मैग्नीशियम और जिंक, ये दोनों चीज़ें भी पाई जाती हैं। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जिसकी वजह से 300 के करीब केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर सर अंजाम होते हैं, ये मैग्नीशियम की वजह से तमाम फंक्शंस हो पाते हैं। लेकिन अगर मैग्नीशियम की कमी आ जाए तो ये 300 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस ये नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बुरी तरह से मुतासर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह इन सफ़ेद तिलों के अंदर जिंक पाया जाता है। जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। जिंक हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और बहुत कम ऐसी खुराकें हैं जिनके अंदर जिंक पाया जाता है। अगर ऑर्गेनिक फूड्स की बात की जाए तो चंद खुराकें मिलती हैं जिनके अंदर नेचर तौर पर जिंक पाया जाता है, और जिंक मेल इनफर्टिलिटी के लिए, मर्दाना बांझपन के लिए, इसके अलावा हेयर फॉल के लिए, और उसके साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। दोस्तों चौथी जो चीज़ है वो पनीर या चीज़ है। पनीर की टाइप पे बात की जा सकती है कि आया कि इसमें कितने गुना कैल्शियम जो है वो पाया जाता है बनिस्बत दूध के। लेकिन अगर आप पनीर की बात की जाए तो इसमें 3 से 9 गुना के करीब ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है दूध की निस्बत। और इसमें ना कि सिर्फ कैल्शियम बल्कि उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी पाई जाती है, और प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम की तरह इंतहाई अहम चीज़ है। पांचवी चीज़ जो दोस्तों जिसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है वो खुश्क अंजीर है। खुश्क अंजीर के अंदर 1 से लेके 5 गुना ज़्यादा दूध की निस्बत कैल्शियम पाया जाता है, और इसमें फाइबर भी पाई जाती है जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन के मसाइल, उसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि दरीना कब्ज़ के मसाइल भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और बेशतर अंजीर को, खुश्क अंजीर को हेमराइड्स के अंदर, पाइल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। चूँकि इसके अंदर कैल्शियम और फाइबर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से आपको
کانسٹیپیشن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو ہیمرائڈز اور پائلز کی علامات کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، جب بھی آپ کیلشیم والے سپلیمنٹس یوز کر رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ وٹامن ڈی کو بھی لازمی ساتھ استعمال کریں۔ اگر وٹامن ڈی اور میگنیشیم کی مقدار آپ کی باڈی کے اندر پراپر ٹھیک ہوگی تو کیلشیم اچھے طریقے سے آپ کی باڈی کے اندر جذب ہو سکے گا۔ دوستو، وٹامن ڈی کے جو نیچرل سورسز ہیں وہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر بتا بھی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، کیلشیم کے جب آپ سپلیمنٹس یوز کر رہے ہو آپ کو چاہیے کہ آپ پانی کی مقدار کو زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ پانی کم استعمال کریں گے تو کہ کیلشیم آپ کے کڈنیز کے اندر ویسٹ پروڈکٹ کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو کڈنی سٹونز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔